हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 जो 30 अक्टूबर के दिन हुआ, उससे जो छत्तीसगढ़ और भारत से जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ और भारत से किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, और उसके सवालों के जो जवाब है वो क्या क्या चीज़ है मैं आपसे बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आते हैं डायरेक्ट हम सवाल पे। छत्तीसगढ़ से आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ का कश्मीर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है, आपका ए ऑप्शन दिया गया था खरौद, ऑप्शन बी दिया गया था आपका लाफागढ़, और ऑप्शन सी आपका दिया गया था चैतुरगढ़, और ऑप्शन डी आपको दिया गया था मैनपाट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चे वो क्या चीज़ है, तो छत्तीसगढ़ का जो कश्मीर कहा जाता है वो कहा जाता है चैतुरगढ़ को। इसके बारे में मैंने टोटल एक वीडियो बना दिया है कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यटक स्थल को किस नाम से जाना जाता है। जैसे मैनपाट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, तो इसका उत्तर जो आएगा छत्तीसगढ़ का कश्मीर वो आएगा आपका चैतुरगढ़। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए था आपका, ऑप्शन ए है आपका हनुमान सिंह, ऑप्शन बी आपका था पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी आपका था मनकूराम सोणी, और ऑप्शन डी आपका था गोपाल मिश्र। अब देखिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो बना दिया है कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के मेन प्रवर्तक जो है उसके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो गांधी है उसे कहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे यदि पूछते तो हनुमान सिंह आता है, छत्तीसगढ़ का जो गांधी है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था कि दिवाली किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली किस माह में मनाया जाता है, तो अभी आप लोग दिवाली मनाए, दीपावली मनाए हैं, इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया था चैत, ठीक है, ऑप्शन बी आपका दिया गया था आषाढ़, और ऑप्शन सी आपका दिया गया था कार्तिक। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका दिया गया था कुंवार, और ऑप्शन डी आपका दिया गया था कार्तिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, देखो अभी अक्टूबर माह में हम दिवाली मनाए हैं और इसको एग्ज़ाम दिलाया है, तो अक्टूबर माह को हिंदी कैलेंडर में क्या कहा जाता है, कार्तिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्तिक। यदि आपने कार्तिक लिखा तो बिल्कुल सही लिखे हैं आपने। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था कि निम्न में छत्तीसगढ़ का जिला है। ठीक है, निम्न में छत्तीसगढ़ का जिला है, तो छत्तीसगढ़ का जिला है क्या क्या, आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए आपका था भिलाई, ऑप्शन बी आपका था राजिम, ऑप्शन सी आपका दिया गया था पाटन, और ऑप्शन डी आपका दिया गया था शक्ति। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है, ये दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। राजिम भी जिला नहीं है, पाटन भी जिला नहीं है। छत्तीसगढ़ का जो अभी हाल ही में जिला बनाया गया वो है शक्ति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शक्ति, छत्तीसगढ़ का जिला है शक्ति। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ी में धर के उषण्णा, ठीक है, धर के उषण्णा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में धर के उषण्णा मुहावरा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो धर के उषण्णा ये कब प्रयोग करते हैं, जब कोई व्यक्ति जो होता है कुछ ज़्यादा ही बेकार व्यवहार करता है या कोई दखल अंदाजी करता है, तब लोग कहते हैं क्या, धर के उसर साले, ऐसा एक वर्ड प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे साला गलत वर्ड है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं, मतलब सामने वाले को दंडित करना रहता है, तब इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आया था जला देना, ऑप्शन बी आया था पकड़ना, ऑप्शन सी आया था दंडित करना। तो धर के उषण्णा, इसका जो उत्तर आएगा ऑप्शन सी दंडित करना। ठीक है, ये आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी दंडित करना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री,
तो छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री आपको पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री कौन है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आया था भूपेश बघेल, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आया था टी.एस. सिंहदेव, ऑप्शन सी आपका आया था प्रेम साय टेकाम, ठीक है, प्रेम साय टेकाम। और ऑप्शन डी आया था आपका रवि कुमार साहू, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, देखो भूपेश बघेल तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी है, टी.एस. सिंहदेव जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है, तो ये दोनों आंसर आपके नहीं आएंगे, ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। प्रेम साय टेकाम जो है वो छत्तीसगढ़ के वर्तमान शिक्षा मंत्री है, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा प्रेम साय टेकाम। यदि आपको भारत के शिक्षा मंत्री पूछा जाता तो भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, तो इसका जो छत्तीसगढ़ का पूछा गया है तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा प्रेम साय टेकाम। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ी बोली में सुआ का मतलब होता है, सुआ का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी बोली में सुआ का मतलब क्या होता है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए पड़की, ऑप्शन बी आपको दिया गया था तोता, ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिया गया था वृक्ष, और ऑप्शन डी आपको दिया गया था मैना, ठीक है। तो सुआ गीत छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, सुआ गीत, ठीक है। और सुआ गीत जो होता है, सुआ जो वर्ड होता है वो छत्तीसगढ़ी में तोता के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका तोता, ठीक है। सुआ जो है वो छत्तीसगढ़ी में तोता के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा तोता। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ का राजकीय फल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय फल, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दिया है टोटल, उसमें आप जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का एक राजकीय फल किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए था सीताफल, ऑप्शन बी था गंगा अमली, ऑप्शन सी था चिरई जाम, और ऑप्शन डी था आपका कटहल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय फल किसे कहा जाता है, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें सीताफल, गंगा अमली, चिरई जाम, लेकिन आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय फल जो है वो कटहल को कहा जाता है, और प्रॉपर इसको बहुत से बच्चों ने गलत लिखा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय फल कटहल को कहा जाता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं इसके पूरे वीडियो को, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से आपका एक और क्वेश्चन आया था गुंडाधुर सम्मान, ठीक है, गुंडाधुर सम्मान, ठीक है। गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए आपका था खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी आपका था संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन सी आपका था अहिंसा के क्षेत्र में, ठीक है, ऑप्शन डी आपका था महिला उत्थान के क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखना आपको गुंडाधुर सम्मान जो होता है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। गुंडाधुर सम्मान जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में खेल क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको इसको उत्तर को याद रखना है, ठीक है। तो ये थे छत्तीसगढ़ से 10 क्वेश्चन जो आपको नॉलेज में रखना है, और आपको पढ़ते रहना है छत्तीसगढ़ के बारे में। जिस राज्य में रहते हैं आप उस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक बहुत बेकार बात है कि एक स्टूडेंट हो कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आपको ऐसे नॉलेज लेते रहना चाहिए। चलिए उसके बाद फिर आपका भारत से क्या क्या क्वेश्चन आया था हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भारत से आपका क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, जाके आप देख सकते हो। भारत की सबसे लंबी नदी आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए कावेरी दिया गया था, ऑप्शन बी आपको दिया गया था गंगा, ऑप्शन सी आपको दिया गया था गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी आपको दिया गया था ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो सभी जानते हैं, कॉमन सी बात है, ये गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा क्या, गंगा नदी, ठीक है। भारत से आपका जो क्वेश्चन दूसरा आया था भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत से क्वेश्चन आया था भारत का सबसे लंबा बांध। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, एक है भाखड़ा बांध, बी नागार्जुन सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, और डी आया था कोसी बांध। तो इसमें भी प्रॉपर कई बच्चे जानते हैं कि इसका जो उत्तर आएगा वो आपका आएगा स हीराकुंड बांध,
ठीक है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि कर्मा लोक नृत्य, ठीक है, कर्मा लोक नृत्य, ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्मा गीत अपन सब जानते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आए थे, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी होता है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, कर्मा गीत जो होता है, कर्मा ददरिया, छत्तीसगढ़ में ही गाया जाता है ये। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था भारत से कि जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पाया जाता है? भारत में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो सभी जानते हैं, इसका भी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, मतलब इसका जो आंसर है वो है आपका सी ओडिशा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका आएगा ओडिशा। यदि आपने ओडिशा लिखा है तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया था कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कितने हैं? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो उत्तर आएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पे था। तो यदि आपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं तो आपका उत्तर सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बर्मा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो स्थित है नेपाल में, मतलब इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने नेपाल लिखा तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु ये लगभग सभी बच्चे जानते हैं। इसमें आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका उत्तर रहेगा आपका क्या? ऑप्शन डी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए था रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मोहम्मद इकबाल या डी सरोजिनी नायडू। तो इसका जो उत्तर है वो भी आपका बी आएगा। क्या? भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसको ही बोलते हैं चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद आपका भारत से जो अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है वो होता है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश, मतलब आ नंबर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, भारत के सबसे पहले सूर्योदय जो होता है, सूर्य जो है पहले यहाँ पे दिखाई देता है, उसके बाद अन्य क्षेत्रों पे आता है। ठीक है, उसके बाद आपका भारत से एक आखिरी क्वेश्चन आया था कि भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब राजेंद्र प्रसाद और स महात्मा गांधी, द अटल बिहारी वाजपेयी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उत्तर नहीं है क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका जो उत्तर आएगा आपका राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर बिल्कुल मिलान कीजिए कि आपने कितने नंबर पाए हैं भारत और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में। तो आप भी अपना आंसर मिलान कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन पे आप डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको मेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अन्य भागों के प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं।